इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी की काउंसलिंग के बारे में और साथ ही साथ उड़ीसा का भी काउंसलिंग देखेंगे साथ ही साथ। और उड़ीसा में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन और शेड्यूल, जो टेंटेटिव शेड्यूल आया है उसको भी देखेंगे। और प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन करने का, वो भी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं उसाना, वेलकम बैक टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी नीट यूजी के काउंसलिंग शेड्यूल की। तो काउंसलिंग शेड्यूल, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट 20 अगस्त से 11 AM से 24 अगस्त 11 AM तक है, यानी 4 दिन का आपके पास टाइम रहता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का और अपलोड करने का डॉक्यूमेंट। आपको ये बता दूं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड अभी इसी टाइम हो जाता है। उसके बाद डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी जो फीस लगती है, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और सिक्योरिटी अमाउंट जो लगता है, वो भी जो डेट है वो 20 अगस्त 11 AM से लेकर के 24 अगस्त टिल 2 PM तक है। यानी डेट सेम है पर टाइम थोड़ा सा चेंज है, 2 बजे तक है इसकी टाइमिंग। और इसका जो टाइम है अगेन 5 डेज़ का टाइम है यहाँ पर। इसके बाद है डेट ऑफ मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन। तो आप जब रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं उसके बाद आपको वेट करना होता है और उसके बाद आता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट 24 अगस्त को ही आएगा, 1 दिन का टाइम लगेगा। डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो होगी वो होगी 24 अगस्त फ्रॉम 5 PM टू 29 अगस्त टिल 11 AM, यानी इसमें 5 डे का टाइम लगेगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो ये है। और डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन 30 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, इसमें भी 1 दिन का टाइम है। उसके बाद आता है डेट ऑफ डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन। तो एडमिशन आपको अलॉटमेंट लेटर, अगर आपको अलॉट हो गया कॉलेज तो अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है और उसके बाद आपको एडमिशन लेने जाना होता है जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो 31 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक आपके पास डेट होती है, यानी 6 दिन का टाइम आपके पास होता है ताकि आप जो है वो एडमिशन जा कर के आराम से ले लें। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नोट डाउन करने वाले पॉइंट्स हैं। कैंडिडेट शुड चेक देयर एलिजिबिलिटी देमसेल्व्स। ब्रोशर में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको चेक कर लेना है फॉर पार्टिसिपेशन इन द काउंसलिंग। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो यहाँ पर लगती है वो है 2000 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है और वो ऑनलाइन ही जमा करना होता है। उसके अलावा सिक्योरिटी मनी है, तो सिक्योरिटी मनी है 30,000 रुपीज़ गवर्नमेंट कोटा सीट के लिए, यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और 2 लाख रुपीज़ फॉर मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और 1 लाख रुपीज़ फॉर प्राइवेट डेंटल कॉलेज। तो समझ में आ गया, गवर्नमेंट कोटा सीट के लिए 30,000 है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख है और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपीज़ है। Only those candidate will be eligible for choice filling whose original document have been verified online and have deposited security money। तो ये जो है ना, ये पॉइंट समझ लीजिए। एक्चुअली में जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, यानी एक्चुअली में क्या होता है कि आपको नोडल सेंटर चूज़ करना होता है। आप जो अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट वो वहीं से वेरीफाई होता है। पहले क्या होता था कि आपको खुद जा कर के देना होता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है। बस नोडल सेंटर चूज़ करना है और आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, आपने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है, तभी जो है वही कैंडिडेट चॉइस फिल कर सकते हैं। यूपी नीट यूजी 2024 ब्रोशर एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो जो ब्रोशर है वो अवेलेबल है, ये 2 साइट्स हैं, इन दोनों पे आपको मिल जाएगा। यूपी के नीट काउंसलिंग प्रोसीजर को समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें चेंज है इस बार, जो 2 चीज़ें न्यू आई हैं, पहला है फ्री एग्जिट और दूसरा है डिबारमेंट का। तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ नहीं है, बाकी आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। हम लोग बात कर लेते हैं उड़ीसा नीट यूजी काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टेंटेटिव शेड्यूल्स देखेंगे कि टेंटेटिव शेड्यूल ये कंफर्म शेड्यूल नहीं है, ये फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा फाइनल में। तो ये देख लीजिए कि क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले है रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन। तो रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का जो डेट है वो 10/8/2024 12 नून से लेकर के 14/8/2024 11:59 PM तक है। सेकेंड में ऑल एलिजिबल PC कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द मेडिकल बोर्ड एट LT2 SCB मेडिकल कॉलेज खटक। यहाँ पर जो PC कैंडिडेट हैं उनको जाना है SCB कॉलेज और ये डेट है आपकी 13/8/2024 से 14/8/2024। ऑल एलिजिबल ES कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड ES बोर्ड। तो ES कैंडिडेट को राज्यसभा सैनिक बोर्ड उड़ीसा एट
IRC विलेज नायापल्ली भुवनेश्वर जाना है। इसको अटेंड करना है। जो डेट है 13/8/2024, 14/8/2024 एंड 16/8/2024। तो 13, 14 और 16 ये 3 डेट में आपको जाना है ES कैंडिडेट को। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजन स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, और जो स्टेट मेरिट लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी वो 18 को की जाएगी 5 PM तक। क्वेरी रेज्ड बाय कैंडिडेट ऑन द मेरिट लिस्ट, अगर आपको कोई क्वेरी है मेरिट लिस्ट में तो आप 9/8/2024 को वो क्वेरी ली जाएगी 5 PM तक। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का वो आ जाएगा 28/2024 को। अदर डिटेल्स के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं og.nic.in। अब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें उड़ीसा का, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तो ये है कि जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो 17 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन होनी चाहिए, और या फिर December 31 को 18 ईयर्स आप कंप्लीट करने चाहिए। अपर लिमिट कोई नहीं है। और कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट नेटिव ऑफ उड़ीसा और चिल्ड्रन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस सिविल सर्विस ऑफिसर सर्विंग इन स्टेट ऑफ उड़ीसा कैडर। तो बेसिकली क्या है कि आप या फिर उड़ीसा के नेटिव होने चाहिए, या फिर अगर आप सिविल सर्विस ऑफिसर के चिल्ड्रन हैं तो वहाँ वो उड़ीसा में सर्व किए हो, तभी आपको यहाँ का स्टेट कोटा मिल सकता है। ओके उसके बाद जिन्होंने +2 AC पास किया है उनका यह है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में +2 लेवल पर आपका जनरल कैंडिडेट का जो मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, और SC/ST का 40% होना चाहिए। PWD जनरल कैंडिडेट का 45 होना चाहिए, और PWD SC/ST कैंडिडेट का 40% होना चाहिए। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके अलावा और भी क्राइटेरियाज़ हैं। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट आर एज फॉलोज। जैसे कि मैंने अभी बताया, जनरल का है 50%, फिजिकली चैलेंज फॉर जनरल फिजिकली चैलेंज का 45%, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का 40%, फॉर फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट ऑफ SC/ST 40 परसेंटाइल, और फॉर जनरल EWS कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल, फॉर JEE EWS PC कैंडिडेट के लिए 45%। ओके रिजर्वेशन की बात कर लें तो रिजर्वेशन में आप देखेंगे शेड्यूल ट्राइब का 12%, शेड्यूल कास्ट का 8%, फिजिकली चैलेंज का 5%, एक्स सर्विसमैन का 3%, ग्रीन कार्ड होल्डर का 5%, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल 15% और EWS 10%। तो ये है आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया। नोट करने वाली बात यह है कि सिंस देयर इज़ नो OBC कैटेगरी इन द स्टेट, तो उस वैसे कैंडिडेट को such candidate will be considered in general category, while the minimum qualifying marks shall be 40 percentile in the NEET UG। ST/SC कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है, वो भी उड़ीसा स्टेट की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ से। कैंडिडेट क्लेमिंग अंडर SG यानी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, यानी कि अगर आप SG कैटेगरी को तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपने 10th बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन पास किया हो, और फिर 12th बोर्ड का भी एग्ज़ामिनेशन स्टेट बोर्ड से ही पास किया हो। तो 10th और 12th आपका स्टेट बोर्ड से होना चाहिए, तभी आप SG गवर्नमेंट स्कूल कोटा में आएंगे। उसके अलावा जो PC कैटेगरी की क्लेम कर रहे हैं, तो जो भी मेडिकल बोर्ड हैं वहाँ से आपको टेस्ट कराना होगा अगर आप PC कैंडिडेट हैं। तो फिज़िकली चैलेंज अगर कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको चेकअप करा करके उसका आता है सर्टिफिकेट, वो आपको लेना होगा। कैंडिडेट हु आर नेटिव ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड विश टू क्लेम रिजर्वेशन अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, तो उनको भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। वेन्यू आपको पता है राज्य सैनिक बोर्ड भुवनेश्वर आपको जाना होगा। डेट और टाइम ऑलरेडी मैंने बता दिया है। उसके अलावा जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और वो जो है वो परमानेंट नेटिव होने चाहिए उड़ीसा के, तभी उनको ग्रीन कार्ड कोटा का रिजर्वेशन मिल पाएगा। जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है, उनको इनकम और एसेट सर्टिफिकेट बनवाना है तहसीलदार से या फिर एडिशनल तहसीलदार से, एंड सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू फॉर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर। 23-24 फाइनेंशियल ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट ही देना है। वाइल अपलोडिंग रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, इंटायर डॉक्यूमेंट में बी स्कैन प्रॉपरली विथ टोकन नंबर। तो अगर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट तो आपको लगता ही है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और उसका टोकन नंबर प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। अगर रिजर्व कैटेगरी में कोई सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं आते हैं तो वैकेंट जो सीट्स होंगी वो अनरिजर्व कैटेगरी को दे दी जाएगी। अब हम लोग जान लेते हैं प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इस तरह से है कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है। ये है वेबसाइट उड़ीसा का, ठीक है।
उसके बाद जब आप इस वेबसाइट पर जाइएगा तो यहाँ पर काउंसलिंग फॉर MBBS एंड BDS कोर्स 2024 आपको राइट साइड में मिलेगा। वहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपको अच्छे से उस पेज को पढ़ना है और उसके बाद फिर आई एग्री कर देना है। और उसके बाद क्या होगा कि आपको कुछ डिटेल्स आएंगी, जैसे कि नीट यूजी एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिक्योरिटी पिन डालना है, जो भी सिक्योरिटी पिन अवेलेबल होगा स्क्रीन पर, और उसके बाद फिर क्लिक करना है सबमिट बटन पर। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास अगर आपका डेटा सही होगा तो वहाँ पर एक पेज खुल करके आ जाएगा, ठीक है। वो सारा आपका नेम वगैरह जो भी आपने फिल किया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपको डालना, उसके बाद जो है वो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फिर पासवर्ड चूज़ करना है। अपने से पासवर्ड बनाना होता है। पासवर्ड चूज़ करने के बाद सिक्योरिटी पिन डालना होता है और फिर फाइनल सबमिशन रजिस्ट्रेशन का हो जाता है। जब फाइनल सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फाइनल सबमिशन जब हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, फिर से रीलॉक करते हैं एप्लीकेशन नंबर पर और उसके बाद फिर स्टेप फॉलो करते हैं जो भी अवेलेबल होगा लेफ़्ट साइड ऑफ द स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि रीलॉक करना है एप्लीकेशन नंबर और यूज़र पासवर्ड डाल करके। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, फिर क्वालिफ़िकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल और उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेजेस और फिर प्रीव्यू करके सबमिट कर देना है। तो ये जो है वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके पास आता है फ़ी पेमेंट के लिए। तो फ़ी जो है वो 1000 रुपीज़ है पेमेंट का, रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट कर देना है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करने के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस कंप्लीट हो जाता है तो फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो PDF फॉर्मेट में करना है। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से उसको स्कैन करके PDF बना लीजिएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करिएगा। साइज़ वगैरह जो है वो डॉक्यूमेंट का वो मेंशन होगा उसी में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो वेरीफाइंग ऑफिसर जो भी असाइन होंगे वो उनकी कोई क्वेरी भी हो सकती है। तो आप अपना मेल ज़रूर चेक करते रहिएगा। 24 आवर के अंदर ही ये क्वेरी हो सकती है, रेज़ की जा सकती है। तो आप अपना मेल ज़रूर चेक करते रहिएगा 24 आवर तक। ओके, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है सक्सेसफुली तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको वही चॉइस फिल वगैरह करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है और ये आपको वापस नहीं मिलेगा। सिर्फ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो सिर्फ रिफंडेबल होता है। ओके, ऑल इंडिया रैंक के तहत ही आपका स्टेट मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अबाउट उड़ीसा के बारे में हो गया और यूपी का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनको ज़रूरत है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।